जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय अध्याय का महात्म्य, जहां ये बताया गया है कि ये अध्याय क्यों आत्मज्ञान और मोक्ष का द्वार कहलाता है, और द्वितीय अध्याय सांख्य योग का सार, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, स्थिर बुद्धि और जीवन के सही मार्ग को स्पष्ट करते हैं। ये अध्याय केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी शोक, भ्रम, भय या निर्णय की दुविधा से गुजरता है। एक विनम्र निवेदन है, इस कथा को कृपया पूरा अवश्य सुनिए, बीच में न छोड़े, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथा भ्रम और शंका उत्पन्न करती है, और शंका से उत्पन्न अज्ञान मनुष्य को अनजाने में ही पाप का भागी बना देता है। जब कथा पूरी श्रद्धा से सुनी जाती है, तभी उसका सही अर्थ, सही संदेश और जीवन का सही मार्ग स्पष्ट होता है। तो आइए, मन को स्थिर करें, बुद्धि को शांत करें और प्रवेश करें श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के दिव्य ज्ञान में। ज्ञान प्रसंग, जहां कथा बनती है चेतना। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का महात्म्य सरल शब्दों में। भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें पहले अध्याय का महत्व सुंदर कथा के रूप में सुना दिया है। अब गीता के अगले अध्यायों का महात्म्य सुनो। दक्षिण दिशा में पुरंदरपुर नाम का एक नगर था। वहां देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों का आदर करने वाले, नियमित रूप से स्वाध्याय करने वाले और वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। वे यज्ञ करते थे और तपस्वियों को बहुत प्रिय थे। देव शर्मा जी ने लंबे समय तक श्रेष्ठ सामग्री से हवन कर देवताओं को प्रसन्न किया। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, फिर भी उनके मन को स्थायी शांति नहीं मिलती थी। मन की इस बेचैनी को दूर करने और परम कल्याण देने वाले सत्य को जानने की इच्छा से उन्होंने निश्चय किया कि वे सच्चे तपस्वियों की सेवा करेंगे। वे प्रतिदिन श्रद्धा और सच्चे भाव से उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ कर्म करते करते उनका बहुत समय बीत गया। इसके बाद एक दिन देव शर्मा के सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण ज्ञान से युक्त थे, किसी भी इच्छा से रहित थे और उनकी दृष्टि सदा नासिका के अग्रभाग पर स्थिर रहती थी। उनका मन अत्यंत शांत था। वे निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहते थे, इसलिए सदा आनंद में डूबे रहते थे। देव शर्मा ने उन सदा संतुष्ट महात्मा को पवित्र भाव से प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, मुझे स्थायी शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? तब उस महान ज्ञानी संत ने देव शर्मा से कहा, 100पुर ग्राम में रहने वाला मित्रवान नाम का व्यक्ति है। वह बकरियां चराने वाला साधारण चरवाहा है, लेकिन वही तुम्हें सच्चा उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों में नमन किया और समृद्ध 100पुर ग्राम की ओर चल पड़े। गांव की उत्तर दिशा में उन्होंने एक बड़ा और घना वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा हुआ था। मित्रवान के नेत्र आनंद से भरे हुए थे और उसकी दृष्टि पूरी तरह स्थिर थी। उसके आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और अद्भुत था। वहां ऐसे ऐसे जीव एक साथ रहते दिखाई दे रहे थे जो सामान्यतः एक दूसरे के शत्रु होते हैं। उस स्थान पर हल्की हल्की शीतल हवा बह रही थी, जिससे पूरा वातावरण दिव्य और शांति से भर गया था। हिरणों के झुंड शांत भाव से वहां बैठे हुए थे। मित्रवान की करुणा से भरी आनंदमयी और मन को मोह लेने वाली दृष्टि ऐसी लग रही थी मानो वह पृथ्वी पर अमृत बरसा रहा हो। उसे इस रूप में देखकर देव शर्मा का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। देव शर्मा उत्सुकता और गहरी विनम्रता के साथ मित्रवान के पास पहुंचे। मित्रवान ने भी हल्का सा सिर झुकाकर उनका सम्मान किया। कुछ समय बाद जब मित्रवान का ध्यान समाप्त हुआ, तब देव शर्मा एकाग्र मन से उनके समीप गए और अपने हृदय की बात रखी। हे महाभाग, मुझे आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा पहले ही सिद्धि प्राप्त की जा चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान कुछ क्षण मौन रहा और विचार करता रहा। फिर उसने कहना शुरू किया, हे विद्वान, यह बात उस समय की है जब मैं वन में बकरियां चरा रहा था। तभी मेरी दृष्टि एक भयंकर बाघ पर पड़ी जो सबको निगल लेने जैसा प्रतीत हो रहा था। मुझे मृत्यु का भय लगा, इसलिए मैंने बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भागना चाहा। लेकिन तभी एक बकरी ने सारा डर छोड़ दिया और बिना किसी झिझक के नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। यह देखकर बाघ भी अपना वैर भूलकर शांत खड़ा हो गया। उस अवस्था में बकरी ने बाघ से कहा, तुम्हें तो अपना मनचाहा भोजन मिल गया है। मेरे शरीर का मांस निकालकर प्रेम से खा लो। फिर तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा?
इस पर बाघ बोला, हे बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव समाप्त हो गया है। मेरी भूख और प्यास भी शांत हो गई है, इसलिए पास आकर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। बाघ की ये बात सुनकर बकरी बोली, न जाने मैं भी कैसे निर्भय हो गई हूं, इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। तब बाघ ने कहा, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। आओ सामने खड़े उस महापुरुष से ही पूछ लेते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों आगे बढ़े। उनके स्वभाव में आए इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। तभी वे दोनों मेरे पास आए और मुझसे भी यही प्रश्न करने लगे। वहां पास ही एक वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैठा हुआ था। उन दोनों के साथ मैंने भी उस वानर राज से इस रहस्य के बारे में पूछा। तब वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, हे अजापाल, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस विषय से जुड़ा एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं। सामने वन के भीतर जो विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है, उसकी ओर देखो। वहां ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है। प्राचीन समय में उसी स्थान पर सुकर्मा नाम के एक बुद्धिमान और महान तपस्वी रहते थे, जो इस मंदिर में तपस्या और उपासना किया करते थे। सुकर्मा प्रतिदिन वन से फूल चुनकर लाते थे और नदी के जल से पूज्य भगवान शंकर का स्नान कराते थे। फिर इन्हीं फूलों से विश्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते थे। इसी प्रकार निरंतर आराधना करते हुए सुकर्मा उसी वन में निवास करते थे। बहुत समय बाद एक दिन उनके आश्रम में एक अतिथि पधारे। सुकर्मा ने अतिथि के लिए फल एकत्र कर उन्हें भोजन के रूप में अर्पित किया और विनम्रता से कहा, हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की उपासना करता हूँ। आज मेरी यह साधना सफल हो गई है, क्योंकि आप जैसे महापुरुष का आगमन मेरे लिए अत्यंत शुभ है। सुकर्मा के ये मधुर और श्रद्धा से भरे वचन सुनकर तपस्या से संपन्न वह महात्मा अतिथि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पास पड़े एक शिलाखंड पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और उस ब्राह्मण से उसके नियमित पाठ और अभ्यास का आदेश देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, महात्मा ने सुकर्मा से कहा, इससे तुम्हारी आत्मज्ञान की इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वह ज्ञानी तपस्वी सुकर्मा के सामने ही देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर सुकर्मा बहुत आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने महात्मा की आज्ञा के अनुसार निरंतर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। लंबे समय तक अभ्यास करने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और अंततः उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद वे जहां भी गए वहां का वातावरण शांत हो गया। उनके भीतर से शीत उष्ण राग द्वेष जैसी सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों पर भूख प्यास का कष्ट नहीं रहता था और भय का पूर्णतः अभाव हो गया। यह सब गीता के दूसरे अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव था। मित्रवान आगे कहता है, वानर राज की यह बात सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां मैंने शिला पर लिखा हुआ गीता का दूसरा अध्याय देखा और उसका पाठ किया। उसी के निरंतर अभ्यास से मैंने भी तपस्या का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसलिए हे सज्जन, तुम भी सदा गीता के दूसरे अध्याय का ही पाठ और मनन किया करो। ऐसा करने से मुक्ति तुमसे कभी दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय, मित्रवान के इस उपदेश को सुनकर देव शर्मा ने श्रद्धापूर्वक उसका पूजन किया और प्रणाम करके पुरंदरपुर की ओर प्रस्थान किया। वहां एक देवालय में उन्हें वही आत्मज्ञानी महात्मा मिल गए जिनसे पहले भेंट हुई थी। देव शर्मा ने पूरी कथा विस्तार से सुनाई और सबसे पहले उन्हीं से गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सीखा। महात्मा के उपदेश से देव शर्मा का अंतःकरण शुद्ध हो गया। इसके बाद वे प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा और नियम के साथ गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। इसी साधना के फलस्वरूप उन्होंने वह परम पद प्राप्त कर लिया जो अत्यंत पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार मैंने तुम्हें गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाया। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, सांख्य योग का सार। संजय बोले, जिस प्रकार अर्जुन करुणा से भर गया था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वो शोक से व्याकुल था, उसी समय भगवान मधुसूदन ने उससे ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हारे मन में ये अज्ञान क्यों उत्पन्न हो गया है? ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना इससे स्वर्ग मिलता है और ना ही यश की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारी योग्य नहीं है। हे शत्रुओं को दमन करने वाले, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? हे अरे सूदन, वे दोनों मेरे लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। इसलिए मुझे तो यही अधिक अच्छा लगता है कि ऐसे महान गुरुजनों को मारने के बजाय इस संसार में भिक्षा का अन्न खाकर जीवन बिताऊं।
क्योंकि गुरुजनों को मारकर जो धन और सुख मिलेंगे वे भी तो रक्त से सने हुए ही होंगे। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना उचित है, हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। और जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही आज हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इस कारण कायरता के दोष से मेरा स्वभाव दब गया है और धर्म के विषय में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चय पूर्वक मेरे लिए कल्याणकारी हो वही मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे सही मार्ग का उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे इंद्रियों को सुख देने वाले इस गहरे शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे पृथ्वी का समृद्ध निष्कंटक राज्य मिल जाए या देवताओं का स्वामित्व ही क्यों न प्राप्त हो जाए। संजय बोले, हे राजन धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वे मौन हो गए। इसके बाद हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए शोक से भरे अर्जुन को देखकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे ये वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, फिर भी विद्वानों जैसे शब्द बोल रहे हो। लेकिन सच्चे ज्ञानी ना तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत लोगों के लिए, क्योंकि आत्मा नित्य है, सदा रहने वाली है, इसलिए शोक करना ठीक नहीं है। वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा नहीं थे, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब कभी नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। इस सत्य को जानने वाला विवेकशील मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता। वास्तव में शरीर के ये परिवर्तन बचपन, जवानी और बुढ़ापा अज्ञान के कारण आत्मा पर आरोपित प्रतीत होते हैं। उसी तरह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करना भी अज्ञान से ही आत्मा का परिवर्तन लगता है। जो व्यक्ति तत्व को जान लेता है वो इन बातों से विचलित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से ही सर्दी, गर्मी, सुख, दुख की अनुभूति होती है। ये सभी अनुभव क्षणिक और नश्वर हैं, इसलिए हे अर्जुन, इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो धीर पुरुष सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करता है और जिसे इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर पाते, वही मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो असत्य है उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। इस सत्य को, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष भली भांति समझते हैं। इस नियम के अनुसार ये जान लो कि जिससे ये पूरा संसार व्याप्त है वो अविनाशी है। उस नाश रहित तत्व का नाश करने की क्षमता किसी में नहीं है। ये आत्मा अविनाशी, अगोचर और सदा रहने वाली है। इसके ये सभी शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें अपने कर्तव्य रूप युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है या इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञान में है, क्योंकि आत्मा ना किसी को मारती है और ना स्वयं मारी जाती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अत्यंत पुरानी है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और कभी नष्ट ना होने वाली मानता है, वो किसी को मरवाने वाला कैसे हो सकता है और स्वयं किसी को मार कैसे सकता है। और यदि तुम ये कहो कि मैं शरीरों के नष्ट होने का शोक कर रहा हूं, तो ये शोक भी उचित नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हे अर्जुन, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा ना कटने वाली है, ना जलने वाली है, ना गीली होने वाली है और ना सूखने वाली है। ये आत्मा सदा रहने वाली, सर्वत्र व्याप्त, अचल, स्थिर और सनातन है। ये आत्मा इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, मन की कल्पना से परे है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम आत्मा को सदा जन्मने वाली और सदा मरने वाली मानो, तब भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका फिर जन्म निश्चित है। ऐसे अवश्यंभावी विषय में शोक करना व्यर्थ है।
भीष्म आदि के शरीर माया से बने हुए और नश्वर हैं, इसलिए शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले शरीर रहित होते हैं और मृत्यु के बाद भी शरीर रहित रहते हैं। केवल बीच के समय में ही वे शरीरधारी दिखाई देते हैं। फिर इसमें चिंता करने की क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्म तत्व अत्यंत गूढ़ और गहरा है। कोई विरला महापुरुष ही इसे आश्चर्य की तरह देख पाता है, कोई विरला ही इसे आश्चर्य की तरह समझा पाता है, और कुछ लोग तो सुन लेने के बाद भी इसे वास्तव में समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, ये आत्मा सभी प्राणियों के शरीर में सदा अवध्य है, अर्थात इसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए सभी जीवों के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म को भी देखो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुसार किया गया युद्ध क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा और कल्याणकारी कर्तव्य है। हे पार्थ, ऐसा युद्ध जो अपने आप सामने आया हो और जिसमें धर्म की रक्षा हो, वो खुरे हुए स्वर्ग के समान है। ऐसे युद्ध को केवल भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। और यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने कर्तव्य और यश दोनों को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध से पीछे हटे तो लोग बहुत लंबे समय तक तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे, और किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनामी मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होती है। जो योद्धा तुम्हें पहले अत्यंत सम्मान देते थे, वे अब यही समझेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से हट गए हो। इससे तुम्हारा मान घट जाएगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति की निंदा करेंगे और तुम्हारे लिए अनेक अपमानजनक शब्द कहेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इसलिए हर प्रकार से तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि या तो तुम युद्ध में वीर गति प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्त करोगे या विजय प्राप्त करके पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और यदि तुम्हें स्वर्ग या राज्य की इच्छा भी ना हो, तब भी सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस भाव से युद्ध करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान योग की बुद्धि समझाई है। अब उसी बुद्धि को निष्काम कर्म योग के रूप में सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को पूरी तरह नष्ट कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में किया गया प्रयास कभी नष्ट नहीं होता और न ही इसका कोई विपरीत फल होता है। इस मार्ग का थोड़ा सा भी अभ्यास मनुष्य को जन्म और मृत्यु के महान भय से मुक्त कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याणकारी मार्ग में बुद्धि एक ही दिशा में स्थिर रहती है, लेकिन जो अज्ञानी और सकाम लोग हैं, उनकी बुद्धि अनेक इच्छाओं के कारण भटकी हुई और अनंत दिशाओं में जाती रहती है। हे अर्जुन, जो लोग केवल कर्मों के फल की बातें करते हैं, स्वर्ग को ही सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं और उससे आगे कुछ नहीं समझते, ऐसे लोग अविवेकी होते हैं। वे जन्म और भोग का फल देने वाली अनेक क्रियाओं का विस्तार करते हैं और भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए आकर्षक और दिखावटी बातें करते हैं। उनकी ऐसी वाणी से जिनका मन मोहित हो जाता है और जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, उनके भीतर निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। हे अर्जुन, वेद मुख्यतः 3 गुणों से बने इस संसार का वर्णन करते हैं, इसलिए तुम इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठो। सुख दुख जैसे द्वंद्वों से रहित होकर योग और क्षेम की चिंता छोड़कर आत्मा में स्थित रहो। जैसे चारों ओर से भरे हुए बड़े जलाशय के मिलने पर छोटे तालाब की महत्ता बहुत कम रह जाती है, वैसे ही जब मनुष्य को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे आनंद के लिए वेदों के कर्म कांड वाले भाग की सीमित ही महत्व रह जाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति को चारों ओर से भरे हुए बड़े जलाशय मिल जाता है, तब पानी के लिए छोटे छोटे तालाबों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही जब मनुष्य को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे आनंद के लिए वेदों के कर्मकांड वाले भाग की सीमित ही महत्व रह जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। तू ना तो कर्म के फल की इच्छा रख और ना ही कर्म ना करने में आसक्ति रख। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म कर, यही समत्व भाव योग कहलाता है। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि रूप योग की तुलना में सकाम कर्म बहुत ही तुच्छ है, इसलिए तुम इसी समत्व बुद्धि योग का आश्रय लो, क्योंकि जो लोग केवल फल की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में दीन और दुर्बल होते हैं। समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस लोक में ही पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है, अर्थात उनसे बंधता नहीं है। इसलिए इस समत्व बुद्धि योग के लिए प्रयास करो। यही योग कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने का सच्चा उपाय है।
क्योंकि बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उस निर्दोष, अमर और परम पद को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूरी तरह पार कर लेगी, तब तू न तो सुनी हुई बातों में आसक्त रहेगा और न ही सुनने योग्य बातों के प्रति आकर्षित होगा। तब तेरे भीतर वैराग्य आ जाएगा और जब अनेक मतों और सिद्धांतों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर और अचल हो जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त कर लेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर पूछा, हे केशव, जो पुरुष समाधि में स्थित और स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? इसके बाद श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब कोई पुरुष मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता है, तब वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसका मन दुख आने पर विचलित नहीं होता, सुख मिलने पर जिसकी लालसा समाप्त हो जाती है और जिसके भीतर राग, भय तथा क्रोध नष्ट हो जाते हैं, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। जो पुरुष हर परिस्थिति में आसक्ति से रहित रहता है, शुभ वस्तु मिलने पर न प्रसन्न होता है और अशुभ मिलने पर न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यद्यपि इंद्रियों से विषयों को न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए विषय तो दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रति आकर्षण बना रह सकता है। परंतु जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसके भीतर से राग भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी चंचल होती हैं कि प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष का भी मन बलपूर्वक खींच लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर मेरी शरण में स्थित रहे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके मेरी शरण में नहीं रहता, तो उसका मन विषयों का चिंतन करने लगता है। विषयों का चिंतन करने से उन विषयों में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है और जब कामना में बाधा आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से बुद्धि अर्थात निर्णय करने की शक्ति नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग से गिर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को वश में रखता है, राग और द्वेष से रहित होकर अपने नियंत्रण में रखी हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है, वो मन की शुद्धता और प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मन की इस शुद्धता से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, जिसके भीतर साधना नहीं है, उसके भीतर श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती। जिसके भीतर श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, उसमें परमात्मा के प्रति श्रद्धा भी नहीं होती और बिना श्रद्धा के मनुष्य को शांति नहीं मिलती। फिर जिसको शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिल सकता है? जैसे जल में चलने वाली नाव को तेज हवा बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में भटकती इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है, वही इंद्रिय उस असंयमी पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां हर प्रकार से अपने विषयों से नियंत्रित हो जाती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, जो अवस्था संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उसी नित्य, शुद्ध और ज्ञान स्वरूप परमानंद में परमात्मा को प्राप्त योगी जागता रहता है। और जिस क्षणिक, नश्वर, सांसारिक सुख में सभी प्राणी जागते हैं, वही तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान है। जैसे चारों ओर से परिपूर्ण, अचल और गंभीर समुद्र में अनेक नदियों का जल आकर उसे विचलित नहीं कर पाता, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के भीतर सभी भोग बिना कोई विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की इच्छा करने वाला नहीं। क्योंकि जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित होकर बिना किसी लालसा के जीवन व्यतीत करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यही ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इस अवस्था को प्राप्त होकर योगी कभी मोह में नहीं पड़ता और जीवन के अंतिम क्षण में भी इस निष्ठा में स्थित रहकर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है।
इस कथा का मूल संदेश यही है, जब मनुष्य आत्मा के सत्य को जान लेता है तो शोक, भय, मोह और भ्रम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अविनाशी है। कर्तव्य को निष्काम भाव से करने वाला व्यक्ति बंधन में नहीं बंधता बल्कि मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का सार। यदि ये कथा आपके मन को स्पर्श कर गई हो, आपकी सोच को शुद्ध कर गई हो या जीवन को देखने की दृष्टि बदली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में प्रकाश ले आए। और यदि आप चाहते हैं गीता के अगले अध्यायों का गूढ़ ज्ञान, जीवन को दिशा देने वाली कथाएं और शुद्ध आध्यात्मिक प्रसंग, तो ज्ञान प्रसंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर ज्ञान प्रसंग की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के और भी गहरे रहस्यों को समझेंगे। ज्ञान प्रसंग, जहां कथा बनती है चेतना। जय श्री कृष्ण।